अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। पाकिस्तान की टीम में इस वक्त काफ़ी चेंजिंग और काफ़ी तब्दीलियों का एक सिलसिला चल पड़ा है और उसी सिलसिले में कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिसमें हमने पहला वीडियो किया कि जिस तरीके से शादाब खान, बाबर आज़म और नसीम शाह इनकी जो T20 में वापसी हो रही थी उस हवाले से भी हमने बात की। अब कल से आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया पे किस तरीके से पाकिस्तान की एक ODI कप्तानी को लेकर, वाइट बॉल कप्तानी को लेकर एक मतलब ये है कि माहौल बनाया जा रहा है। माइक हसन और आकिब जावेद जब से आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी अगर हम देखते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर भी हम देखते हैं, टीम में हम देखते हैं, एक खलबली सी मची हुई है और एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है। किसी को कप्तानी दी जा रही है तो उसको ये नहीं पता कि यार मुझे कप्तानी कब तक मिलेगी। लेकिन ये जो सिलसिला है इसको हम किस तरीके से देखते हैं और उस हवाले से जो नए कप्तान का नाम सामने आया, सबसे ज़्यादा जो ODI का कप्तान का नाम आ रहा है वो आप लोग जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी। हालिया परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आपने कप्तान बनाना है, मैं अब ये नहीं कह रहा कि इसको बना दें या ना बना दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को ODI का कप्तान बनाना है तो उससे होगा क्या। देखिए, उससे हम 3 पहलू पर बात करेंगे। पहला जो हमारा है कि पॉजिटिव पहलू जो है उससे ये होगा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिल जाती है तो उससे पाकिस्तान टीम को क्या फ़ायदा होगा, शाहीन शाह अफरीदी को क्या फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे है चैलेंज, कमज़ोर पहलू, के कमज़ोर पहलू क्या होंगे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी देने के बाद या कप्तानी मिलने के बाद। तीसरा है नतीजा। मिसाल के तौर पे हमने यह 2 पहलू डिस्कस किए तो ज़ाहिर है अब उसका मैं कोई रिज़ल्ट भी तो बताऊंगा आपको। तो जो नतीजा है उस पर भी अगर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला पहलू जो मैंने आज नोट किया है, जो मुझे लगा है कि इसका फ़ायदा क्या होगा शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का। पहली बात तो ये है कि कोई भी कप्तान आता है तो आपको पता है कि जोश, जज्बा, एग्रेशन स्पोर्ट्समैन के अगर अंदर ना हो, टीम को पंप करके ना रखे तो उससे टीम का जो मोराल है, टीम के जो कंधे हैं वो हमेशा गिर जाते हैं। जाहिर जब लीडर एक तगड़ा होगा तो उसकी टीम भी उसी तरीके की फाइट बैक करेगी और उसी तरीके का खेल पेश करेगी। शाहीन शाह अफरीदी कुदरती तौर पर जारे मिजाज हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से उनका एग्रेशन हमें नज़र आता है। फाइट स्प्रिंट जो उसके अंदर है, एक लड़ने वाली, टीम को लड़ाने वाली, वो भी हमें नज़र आती है। और इसके अलावा टीम को जो मोटिवेट रखते हैं ना, ज़ाहिर है जो एक लीडर होता है, जो एक कमांडर होता है, जब उसके अंदर कुछ जज्बा होगा तो वो अपने टीम को, वो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करेगा और उनको पंप करेगा और उनको एक फाइट बैक के रास्ते पे लेकर चलने की बात भी करेगा। दूसरा पॉइंट इसका, क्या शाहीन शाह अफरीदी खुद मैच विनर है या नहीं है। देखिए, कप्तान का मैच विनर होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कप्तान फ्रंट से आके नहीं लड़ेगा तो उसकी टीम में भी वो दमखम नहीं होगा। इस तरह की हमने क्रिकेट में बेशतर मिसालें देखी हैं कि जब कप्तान फ्रंट से आके फाइट कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, टीम को लड़ा रहा होता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी हौसला बढ़ता है। ख़ुद की परफॉर्मेंस जो है ना, वो मिसाल के तौर पर जब कप्तान फ्रंट से परफॉर्म करता है तो टीम पर मुस्बत असर पड़ता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है वो है यंग कप्तान। देखिए, यंग कप्तानी का आजकल एक नया, जिस तरह कहते हैं, ओरा चल रहा है, एक हैशटैग चल रहा है और एक मार्केट में ये बहुत वैल्यूबल हो गई है बात कि यंग टीम, यंग कप्तान, यंग टीम, मॉडर्न डे, इंटेंट, ये सारी चीज़ें आजकल जुड़ के आ रही है। तो इसलिए अब ये भी निकल के आता है कि यंग कप्तान होना चाहिए। यंग कप्तान होगा तो एक लंबे अरसे तक उसको कप्तानी मिलेगी और वो टीम को लेकर चलेगा और उससे उसकी कप्तानी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और वो आगे क्या क्या फ़ायदे टीम के लिए कर सकता है। तो यंग कप्तान अगर है तो उस वक्त जब आप एक किसी यंग को कप्तानी दे रहे हैं तो उसको तवीलुल मुद्दत आपने कप्तानी देनी होगी। ये बात आप जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 सीरीज़, 5 सीरीज़, 8-10 सीरीज़ें खिलाने के बाद आपने सवालिया निशान मीडिया के प्रेशर में आके और हम जैसे यूट्यूबर के प्रेशर में आके जैसे आप चेंजिंग करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको फैसला लेना है तो फिर आप पक्का फैसला लें। जिस तरीके से मैं पहले कहा कि बाबर को T20 से अगर आप हटा रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर हटाएं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पास नहीं था, इसलिए आपको
रिवर्स गियर लगाना पड़ा और फिर बाबर को आप वापस लेकर आ रहे हैं T20 में। अच्छा, इसकी मिसालें भी हमें मिलती है यंग कप्तान की, जैसे इंडिया ने MS धोनी को यंग कप्तानी दी और इसके अलावा इयन मॉर्गन को इंग्लैंड वालों ने यंग कप्तानी के रूप में सामने लाए। अब शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी जब मिल जाती है तो उसका दूसरा जो पहलू मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कमज़ोर पहलू, कि इसके पहलू में कमज़ोरी क्या आ सकती है, चैलेंज क्या आ सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि तजुर्बे की कमी है, क्योंकि ODI की कप्तानी इस वक्त शाहिन शाह अफरीदी ने इतनी ज़्यादा की नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम बात करते हैं। और दूसरे नंबर पे यह है कि इस फॉर्मेट की, ODI फॉर्मेट की जो हिकमत अमली है, जो प्लेइंग 11 की बातें होती हैं, किस लड़के को खिलाना है, मिडल ऑर्डर कैसे बनाना है, आपने अपना फिनिश टच के प्लेयर हैं वो कौन से रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना हिकमत अमली में आती है कि आपने फास्ट बॉलर कौन कौन से लेके चलने हैं, आपने इसी तरीके से स्पिन अटैक कौन सा लेकर चलना है। तो ये जो हिकमत अमली ODI की है, एक तो ये कमज़ोर पहलू है। दूसरे नंबर पे शाहिन शाह अफरीदी T20 के कप्तान ज़्यादा रहे, ODI के नहीं रहे, ये भी एक कमज़ोर पहलू है। तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर की कप्तानी को देखकर आप इसको कप्तानी देने की बातें कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की कप्तानी जो है ना PSL की, वो T20 फॉर्मेट की है, ये एक लंबा फॉर्मेट है, इसके लिए आप, मुझे जहाँ तक लगता है ये कमज़ोर पहलू हो सकता है। अब आता है क्या कहते हैं कि अगर कप्तान बॉलर है तो उसका दबाव क्या होगा। देखिए, एक बॉलर कप्तान होता है तो अक्सर बॉलिंग और कप्तानी दोनों एक साथ करना और उस पर फोकस रखना ये बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई कप्तान बॉलर जो है ना बॉलर कोई कप्तान बना हो, बहुत कम है। इल्ला माशाल्लाह आपको टॉप ऑर्डर में भी नज़र आते हैं कप्तान बनते हुए, मिडल ऑर्डर में भी नज़र आते हैं, विकेट कीपर अक्सर आपको नज़र आते हैं। तो यहाँ जो कप्तानी घूमती है, और हालिया जो हम मिसालें अगर ले लें सक्सेसफुल कप्तानों की, रोहित शर्मा को देखें आप, बॉलर नहीं है, वो ऊपर का एक बल्लेबाज है, ओपनर। इसी तरीके से आप उन्होंने शुभमन गिल को बनाया है, और इसी तरीके से इंग्लैंड ने जो तजुर्बा ये इस्तेमाल किया था बेन स्टोक को बनाने का, टेस्ट में तो चल गए वो, लेकिन दीगर जगहों पे अगर आप देखते हैं तो इस वक्त T20 है उनकी, या इसी तरीके से बांग्लादेश की टीम की अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, टिम साउथी का तजुर्बा भी उन्होंने लगाया, लेकिन यह कि वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मिली नहीं। और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका को अगर हम देखते हैं, टेस्ट में देखें उन्होंने ऐसा कोई कैप्टन नहीं बनाया जो बॉलर हो, तो ये जो है ना कमज़ोर पहलू हो सकता है। अब बात आती है कि कप्तानी जब किसी को दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है। हालिया परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं और हालिया कारकर्दगी को अगर हम देखते हैं तो बैनुल अक़वामी मैचों में इस तरह की कप्तानी पर PSL को फोकियत देना और बसा औकात इस तरह की T20 की जो जारे कप्तानी है वो देखकर आप ODI में दे रहे हैं, तो ये भी एक कमज़ोर पहलू हो सकता है। तो ये दूसरा कमज़ोर पहलू है। अब आते हैं नतीजे के ऊपर। अगर आपने कप्तानी दे दी है तो इसका नतीजा क्या होगा। देखें, आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें थोड़ा सा कोई फ़ैसला कर पाएंगे, और आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट तो आप लाजमी कीजिएगा। तजुर्बे की अगर हम बात करते हैं तो वॉइस कप्तान या सीनियर मुशावरात के साथ शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी दी जाए तो इस वक्त एक अच्छा लीडर बन सकता है। ये बात जहन में रखिएगा। नतीजा ये है कि अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन अच्छा कप्तान फिलहाल है नहीं। आप इस पे मत जाइएगा, इस तरह की सोच रख के आप कप्तानी देने मत जाइएगा। और दूसरे नंबर पे, लेकिन फ़िलहाल ODI कप्तानी के लिए कोई ज़्यादा हिकमत अमली और मुतवाज़न खिलाड़ी को ही कप्तानी देनी चाहिए आपको, अगर अब आप कप्तानी देने जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने अपने नोटबुक में नोट किए हैं, तो वो अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब जब आप कप्तानी देने जा रहे हैं तो ऑप्शन देखें। कप्तानी के लिए आपके पास आया इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, सीनियर प्लेयर्स नहीं है आपके पास। तो सीनियर प्लेयर्स में कौन कौन आता है। रिजवान आप कंटिन्यू रखते हटा रहे हैं, तो उसके बाद फिर वही बाबर पे बात जा रही है, तीसरी बार ODI की कप्तानी दिए जाने का फैसला या सोचा जा रहा है। और उसके अलावा शादाब खान का भी नाम आ रहा है कि इस जो दो प्लेयर हैं शादाब और बाबर आजम, तो ये बेहतर हो सकते हैं, नतीजे की बात कर रहा हूँ, शाहिन शाह अफरीदी से अच्छे कप्तान हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और नतीजा, ये आप लोगों को कैसा लगा, जो एक मुकम्मल और तफसीली जायज़ा
हमने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर लिया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग क्या कहते हो? इसका फैसला जल्द आने वाला है कि कप्तान कौन होगा कौन नहीं होगा। शाहीन शाह अफरीदी को फ़िलहाल वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर जो बात आ रही है वो शाहीन शाह अफरीदी की आ रही है कि ओडीआई की कप्तानी इनको दी जानी चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या आपकी सोचो विचार है, आपका माइंडसेट क्या कहता है? आपकी कीमती राय हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट का ज़रिया होती है। देना तो बनता है ना यार, वो जिस तरह कहते हैं पूछना तो पड़ेगा ना, तो आपसे कमेंट के बारे में पूछना तो पड़ेगा, मैं अपनी राय के बारे में पूछना तो पड़ेगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।